एनसीईआरटी साइंस क्लास 9 हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 टिश्यूज़। तो हम लोग क्लास 1 देखते हैं। तो आप एनसीईआरटी की रीडिंग करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। उसके कुछ बेसिक नोट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स, हमने देखा था पिछले चैप्टर में। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग फंक्शंस, अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म करते हैं। जैसे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे हम एनिमल्स हो गए और प्लांट्स हो गए, तो इनमें अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जैसे मूवमेंट, हम मूव करते हैं, ठीक है। फिर हार्ट का देखें तो हार्ट भी बीट करता है, तो उसमें भी कुछ सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं। उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशंस होता है, ब्लड होता है, ब्लड पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस का, और भी अलग अलग चीज़ें हैं, वेस्ट का भी ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये सब जितने भी फंक्शंस होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स को जीने के लिए, अपनी लाइफ सस्टेन करने के लिए, वो एक ग्रुप ऑफ सेल्स करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग एनिमल्स में देख सकते हैं मसल सेल्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। तो मसल सेल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं मूवमेंट के लिए। तो जब हम मूव करते हैं तो हमारे अंदर कुछ मसल सेल्स होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, जिससे हम मूवमेंट कर पाते हैं। उसके बाद नर्व सेल्स क्या करते हैं, मैसेजेस कैरी करते हैं, ठीक है, कि हम लोग क्या करेंगे। जैसे अचानक कुछ हुआ, ठीक है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स उसे कहते हैं, तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा, तो वो मैसेज मसल सेल्स कैरी करते हैं। फिर ब्रेन आता है, तो वो नर्व सेल्स बनाते हैं। फिर ब्लड सेल्स, या हम लोग ब्लड कह सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ब्लड फ्लो करता है, किस लिए, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, फूड, हार्मोन्स और वेस्ट मटेरियल्स, और ऐसे कई सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट करता है हमारे बॉडी में। प्लांट्स में अगर हम लोग देख लें तो वस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं जो कंडक्शन का काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं, फूड और वाटर को कंडक्ट करते हैं। जैसे प्लांट्स के जो रूट्स हैं वो पानी लिए और पानी ऊपर गया, उसी प्रकार जो फोटोसिंथेसिस हमारा लीव्स में हुआ, तो वो जो फूड है वहाँ पर जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ और स्टार्च के रूप में जो स्टोर होता है, तो ये सब को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है पूरे बॉडी में, ताकि हर बॉडी पार्ट ग्रो कर पाए। तो उसके लिए एक फ्लोएम नाम का टिश्यू होता है, वो काम करता है, कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर, ठीक है। तो इसी तरह हम देखते हैं जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स होता है उसमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है, मतलब अलग अलग काम अलग अलग सेल्स करते हैं। जैसे ब्लड सेल्स, ब्लड का अलग काम, नर्व सेल्स का अलग काम, मसल सेल्स का अलग काम, ट्रांसपोर्टेशन जो करेंगे उनका अलग काम। तो ऐसे डिवीजन ऑफ लेबर, तो अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स अलग अलग काम करते हैं। सेल्स स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शन आर ऑफन ग्रुप्ड टुगेदर इन द बॉडी। तो जो सेल्स होते हैं जो कोई एक काम अच्छे से करते हैं, जैसे मसल सेल्स, वो मूवमेंट में बस मदद करते हैं, वो बहुत अच्छे से स्पेशलाइज्ड हैं मूवमेंट करने के लिए, तो वो एक जगह ग्रुप्ड होते हैं, ठीक है। तो जो सेल्स होते हैं जो एक फंक्शन को, जो हमें हमारे जीने के लिए ज़रूरी है कई सारे फंक्शंस, उन फंक्शंस को करते हैं, तो उनको एक जगह ग्रुप कर दिया जाता है, ठीक है, मतलब एक जगह वो ग्रुप होते हैं बॉडी में। अब यहाँ पर आता है टिश्यूज़। इन्हीं ग्रुप ऑफ सेल्स को जो एक तरह का फंक्शन करते हैं उन्हें हम लोग टिश्यूज़ कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ अ टिश्यू, डिफाइंड टिश्यू एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड और वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शंस फॉर्म्स अ टिश्यू। तो वो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं और वो क्या होते हैं, स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं, एंड और इसका मतलब है कि वो स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं और एक साथ काम करते हैं, या फिर वो स्ट्रक्चर में सिमिलर तो नहीं होते हैं पर एक साथ काम करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग ऐसे थोड़ा थोड़ा इसको समझ सकते हैं। अभी हम लोग बेसिक में देखते हैं कि कुछ जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें कई तरह के सेल्स होते हैं, एक तरह के नहीं होते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स वगैरह बहुत डिफरेंट होते हैं, लेकिन वो एक काम करते हैं, इसलिए हम लोग इनको टिश्यूज़ कहते हैं। और कुछ तरह के सेल्स होते हैं वो एक साथ काम करते हैं और साथ ही साथ उनका स्ट्रक्चर भी सिमिलर होता है, ठीक है, उनको भी हम लोग टिश्यूज़ कहते हैं, है ना। तो ऐसे करके टिश्यूज़ होते हैं, तो उनका स्ट्रक्चर सिमिलर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मेन बात यह है कि वो लोग सब मिलके एक काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम, मूवमेंट का काम, या कुछ भी काम, ठीक है, मैसेजेस को कैरी करने का काम। एग्जाम्पल्स हमारे पास होते हैं, ब्लड होता है, फ्लोएम होता है, जाइलम होता है, मसल्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब होते हैं हमारे। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ द सेम टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। तो क्या प्लांट्स और एनिमल्स एक तरह के टिश्यू से ही बने रहते हैं? तो सबसे पहले देखते हैं, तो जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, अपराइट होते हैं, सीधे खड़े रहते हैं। तो उनको कुछ ऐसे टिश्यूज चाहिए या ग्रुप ऑफ सेल्स चाहिए जो उनको सपोर्ट कर पाए, वो झुक ना जाए, टूट कर गिर ना जाए, तो उनको सपोर्टिव टिश्यूज़ ज़्यादा चाहिए। तो जो सपोर्टिव टिश्यूज़ होते हैं उनके पास जनरली डेड सेल्स होते हैं, वो डेड सेल्स से बने होते हैं, ठीक है।
अब वहीं पर अगर हम लोग एनिमल्स के बारे में देखें तो एनिमल्स चारों तरफ घूमते रहते हैं, ठीक है। तो जब वो मूव अराउंड करते हैं तो उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनिमल्स कंज्यूम मोर एनर्जी एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स। तो जो ज़्यादातर टिश्यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। अगला हम लोग देखते हैं प्लांट्स। तो प्लांट्स जब ग्रो करते हैं तो उनके अंदर 2 तरह के टिश्यूज़ होते हैं डिवीज़न के अनुसार। तो प्लांट जो ग्रो करते हैं तो जो ये ग्रोइंग टिश्यूज़ होते हैं या जिसको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कहते हैं, ये ग्रो करते हैं, मतलब प्लांट ग्रो कर पाते हैं क्योंकि उनके सेल्स डिवाइड होते रहते हैं और वो ग्रो करते रहते हैं। लेकिन ये जो सेल्स होते हैं वो प्लांट्स के हर जगह प्रेजेंट नहीं होते हैं, एक पर्टिकुलर जगह या कुछ रीजन्स में ही प्रेजेंट होते हैं। और ये ग्रुप ऑफ सेल्स है मतलब टिश्यूज़, तो हम लोग कह सकते हैं ये जो टिश्यूज़ है ये कुछ जगह ही प्रेजेंट होता है। और इस टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं, क्योंकि टिश्यूज़ सेल से बने हैं, तो इस टिश्यूज़ के जो सेल होते हैं वो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स की जो ग्रोथ है दैट इज़ लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स। तो कुछ रीजन्स में ही ये ग्रो करते हैं, ठीक है, उसी के कारण ये ग्रोथ को प्राप्त करते हैं। तो जो ये रीजन्स होते हैं वो क्या होते हैं, सम प्लांट टिश्यूज़ डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ, ठीक है। तो वो रीजन्स क्या क्या होते हैं तो हम लोग आगे देखेंगे। एक एपिकल होता है, एक इंटरकैलरी होता है, एक लेटरल होता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि सम प्लांट टिश्यूज़ डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ। तो कुछ जो प्लांट टिश्यूज़ होते हैं वो डिवाइड होते हैं, मतलब उनके सेल्स डिवाइड होते रहते हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था माइटोसिस और मियोसिस। मियोसिस तो रिप्रोडक्शन के कारण होता है, तो ये सब जो सेल डिवीज़न होते हैं ग्रोथ के लिए वो माइटोसिस होते हैं। तो सम प्लांट टिश्यूज़ डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ ओनली इन सर्टेन रीजन्स। तो ये जो टिश्यूज़ होते हैं वो किसी रीजन मतलब कुछ रीजन्स में ही होते हैं, और क्योंकि वो ग्रोथ में मदद करते हैं इसलिए हम लोग इसे ग्रोइंग टिश्यूज़ भी कहते हैं, और इनका नाम होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। तो बायो है, थोड़ा बहुत तो आपको याद करना होगा, कनेक्ट करके पढ़ना पड़ेगा, पर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइएगा। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है एनसीईआरटी में, उसके डायग्राम्स वगैरह हर चीज़ समझने है, कोई दिक्कत नहीं, हायर क्लासेस की हैं। अभी हम लोग को बेसिकली अपने एग्ज़ाम पर फोकस करते हुए कुछ कुछ बातें सीखनी है कनेक्ट करके, ताकि हम लोग जान भी पाएँ और हम लोग एग्ज़ाम में भी अच्छा कर पाएँ, कुछ समझ पाएँ। फिर आगे जब हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग को और अच्छे से इसको पढ़ना है। तो 9th-10th की बेसिक बातें हम ध्यान रखें, अगर जाएंगे 11th-12th में तो आसानी होगी आगे पढ़ने में। तो सेल ग्रोथ इन एनिमल्स इज़ मोर यूनिफॉर्म। तो एनिमल्स का जो सेल ग्रोथ होता है वो ज़्यादा यूनिफॉर्म होता है, लेकिन प्लांट्स में क्या होता है कुछ जगह ही सेल का डिवीज़न और ग्रोथ होता है, कुछ रीजन्स में ही। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट इज़ अ टिश्यू, डिफाइन द टर्म टिश्यू। A group of cells that are similar in structure and or work together to achieve a particular function forms a tissue. एक टिश्यू के अंदर सेल्स एक साथ मिलकर एक स्पेसिफिक काम करते हैं। तो एक टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं वो एक साथ मिलकर एक स्पेसिफिक काम करते हैं, पर हमेशा उन सेल्स के स्ट्रक्चर सेम हो ये ज़रूरी नहीं है। जैसा हमने देखा कि काम बिल्कुल वो एक साथ मिलकर एक तरह का काम करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन का काम या मूवमेंट का काम, लेकिन ऐसा हो सकता है कि हर बार उनका स्ट्रक्चर सेम ना हो, कई बार उनके स्ट्रक्चर्स अलग होते हैं, शेप एंड साइज़ बहुत वेरी करता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं जाइलम, फ्लोएम, नर्वस टिश्यूज़, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब थोड़े कॉम्प्लेक्स टिश्यू जैसे होते हैं जिनमें अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू मतलब सेल्स होते हैं, क्योंकि टिश्यू सेल से बने तो इनके अंदर सेल्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट शेप्स के होते हैं, पर मिल के एक जनरल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्लांट टिश्यूज़। प्लांट टिश्यूज़ में हम लोग देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन्स द डिवाइडिंग टिश्यूज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। तो ये टिश्यूज़ डिवाइड होते हैं, मतलब इनके सेल्स डिवाइड होते रहते हैं। इन्हें ग्रोइंग टिश्यूज़ या ग्रोइंग सेल्स इनमें होते हैं, तो ग्रोइंग टिश्यूज़ या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ भी कहते हैं। दीज आर लोकेटेड एट ओनली एट दीज पॉइंट्स। मतलब ये जो होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ये कुछ जनरल पॉइंट्स पर ही लोकेटेड होते हैं। ये जो डिवाइडिंग टिश्यूज़ होते हैं प्लांट्स के कुछ स्पेसिफिक भाग में ही लोकेटेड होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर फाउंड। तो ये 3 तरह के होते हैं जिस जगह पाए जाते हैं उसके अनुसार। पहला होता है एपिकल मेरिस्टम, दूसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम, और तीसरा होता है लेटरल मेरिस्टम। अभी हम लोग इतने देख के आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, अगर हमारी प्लांट बॉडी है तो जो टिप पर होते हैं, ठीक है, जो प्लांट के टिप पे स्टेम्स के टिप पर होते हैं जहाँ से वो ग्रोथ को प्राप्त करता है उसे हम लोग बोलते हैं एपिकल मेरिस्टम। जो नोड्स मतलब ये होता है जहाँ से कोई आपका ब्रांच या फिर फ्लावर या फिर बर्ड ये सब निकलते हैं। तो नोड्स के पास जनरली जो टिश्यूज़ पाए जाते हैं वो होते हैं इंटरकैलरी टिश्यूज़। और जो लेटरल मेरिस्टम जो नीचे की, तो गर्थ मतलब होता है उसकी मोटाई, एक तरह से उसकी थिकनेस को जो इंक्रीज़ करता है, लंबाई को छोड़ के जो थिकनेस पे ज़्यादा काम करता है, थिकनेस वगैरह को इंक्रीज़ करता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं लेटरल मेरिस्टम।
तो ये लोकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट बॉडी। अगला हमारे पास है एपिकल मेरिस्टम, उसको हम लोग देखते हैं। तो ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स, तो जो एपिकल मेरिस्टम होता है वो टिप्स ऑफ स्टेम्स और रूट्स में होता है। इट इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड द रूट, तो इसके कारण जो लेंथ होता है स्टेम और रूट का वो इंक्रीज करता है। लेटरल मेरिस्टम क्या होता है, द गर्थ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीजेज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टम, इसे कैम्बियम भी कहते हैं। मतलब जो आपका गर्थ होता है, जो मोटाई होता है, ठीक है, जो नीचे की तरफ जो प्लांट्स में मोटाई वगैरह होता है या फिर स्टेम की जो मोटापा होता है उसको बढ़ाने के लिए लेटरल मेरिस्टम डिवाइड करते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टम सीन इन सम प्लांट्स इज लोकेटेड नियर द नोड, तो नोड क्या होता है, तो नोड एक पॉइंट या एरिया होता है जहाँ से लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स, बर्ड्स ये सब ओरिजिनेट होते हैं या निकलते हैं। सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करते हैं, वो वैक्यूल्स को लैक करते हैं, उनमें वैक्यूल्स नहीं होते हैं क्योंकि इन्हें बार बार डिवाइड करना पड़ता है, और वैक्यूल्स में जनरली कुछ स्टोर होता है, वाटर या फूड या और कुछ सब्सटेंसेस स्टोर होते हैं, तो इन्हें बार बार डिवाइड करना पड़ता है, तो वैक्यूल्स जगह भी घेरते हैं, तो उनमें वैक्यूल्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। ये थ्रू आउट देयर लाइफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिवाइड होते रहते हैं। तो इसी के साथ हमने क्लास 1 में बेसिक में पढ़ा, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, फिर एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और आपका लेटरल मेरिस्टम। फिर उसके बाद हम लोग आगे भी देखेंगे, कुछ स्पेशल टर्म्स आएंगे जैसे पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एरेन्काइमा, ठीक है। तो इन सब में थोड़ा ध्यान देना है, इनको बोलना है, स्पेलिंग ध्यान रखनी है। तो बेसिक में हमने ये किया। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ पे, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ तो हमने देख लिया। उसके बाद अब हम लोग चलेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यूज़, फिर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़, फिर एनिमल टिश्यूज़, और ऐसे करते करते धीरे धीरे हम लोग ब्रीफ में थोड़ा थोड़ा पढ़ के इस चैप्टर को पूरा करेंगे।